वेलकम टू चूलो आसमान और हमारा सेगमेंट है ख्याल रखना। और हमारे साथ है हमारे सेगमेंट में अजमत। अस्सलाम वालेकुम अजमत। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल अजमत? यू लुकिंग वेरी प्रिटी इन दिस। थैंक यू सो मच। इतना मजे का आज हम दोनों ने बड़े मजे के कलर्स हमारे सेट से मिलते जुलते कलर्स हैं, ऑरेंज और पिंक। स्प्रिंग के कलर्स बिल्कुल। वी आर वेलकमिंग स्प्रिंग एक्चुअली। आई थिंक ये विंटर में भी ऐसे कलर्स पहने जाते हैं, डार्क कलर्स। ये हम इतनी कड़कती हुई गर्मी में नहीं पहन सकते ये पिंक और हाँ, उसके अंदर आंखों में चुभते हैं, चुभता है बिल्कुल। अच्छा, इससे ही रिलेटेड हम बात शुरू करेंगे। पहले तो अजमत, सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है आपने सुना होगा भी, देखा भी होगा कि आज हम बात करें औरतों के हकूक के ऊपर। विमेन हेल्पलाइन हमारा सेगमेंट, हमारे साथ अनीस सारून थी। आप क्या समझती हैं कि मैंने कॉलेज के लिए भी ये सवाल रखा है कि औरतों को अपने हकूक जानना कितना ज़रूरी है? देखिए, औरतों को हुकूक जानने के लिए वो लॉ का तो वो पढ़ नहीं सकती है ना, बेसिक्स आप नॉलेज उनको दे सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। जब आप पढ़ते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता तालीम मिल जाती है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। देखिए, एवरीबडी नोज़ कि क्या गलत है और क्या सही है, वो पढ़ाया या सिखाया नहीं जाता। आपके मॉरल वैल्यूज़ कैसे होते हैं, इखलाक आपका कैसा। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो समझे आपको सब कुछ समझ में आ गया। किसी को तकलीफ नहीं देना, तो अगर तकलीफ नहीं देना तो आदमी भी 10 दफ़ा सोचेगा औरत को तकलीफ देते हुए, तो ये बेसिक्स आ जाएं, बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक्स ही समझ आ जाएं तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि काफ़ी 90% प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। अच्छा अजमत, अब मुझे अभी बताएं, हम टिप्स पे तो बाद में आते हैं, ब्यूटी की तरफ। मैं ये समझती हूँ कि हमारे टाइमों पे शायद हमारी माओं को इतनी नहीं थी कि वो जो कहते हैं जी अपना जो पेपर होता है तलाकनामे का, जो दूसरी साइड होती है हमारे निकाह नामे में, उसमें जो जी वो पेपर उसको फिल ना करो, उस कॉलम को देखो ना। आप अब क्या समझती हो कि आपकी भी एक बेटी है, आप चाहती हो कि जब उसकी शादी हो तो आप चाहो कि वो चीज़ वो फिल करे या उसको उसका पता हो? बिल्कुल पता हो, बिकॉज आप आंखें बंद करके तो नहीं। इट्स व्हाट इज निकाह? निकाह मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, निकाह का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट है, वाकई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, इसका अगर मीनिंग आप समझ लें तो काफी चीजें समझ आ जाएंगी, काफी कुछ। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप बगैर पढ़े कैसे साइन कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग कर चुके हैं ना, मैं आपको ये कह रही हूँ, हमारे टाइम की लड़कियां या हमसे बात की भी कितनी है। खास तौर पे कुछ अभी भी ऐसी फैमिलीज हैं जो कहती हैं ओहो, अभी जो हमने बात की कि ये बदशगुनी है। हाँ। ओहो, ये निकाह नामे के वक्त के, आप निकाह के वक्त ऐसी बातें आप बच्ची को कह रहे हैं कि पढ़ो और ये करो। तो आई थिंक अभी मैंने कुछ रिसेंटली शादियां देखी जिनमें लड़कियों को निकाह नामा एक दिन पहले भिजवाया गया कि आप देख लें, पढ़ लें। लड़के ने खुद भेजा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं चेंज तो आ चुकी है, बिकॉज वो अवेयरनेस बिल्डिंग हो चुकी है कि लड़के ने खुद कहा कि नहीं, उस लड़की को ये निकाहनामा भिजवाएं ताकि वो अच्छी तरह पढ़ ले, उसको जो समझना है समझ ले। मैं ये पूरी अथॉरिटी देता हूँ उसको। और उसने अपने पेरेंट्स को कहा मुझे किसी की इसमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स बिटवीन मी एंड माई वाइफ। हमें से कि वो जो लड़का है, आई मस्ट कंग्रेचुलेट दैट बॉय कि मतलब एक लड़का कह रहा है कि नहीं, मेरी बीवी अच्छी तरह। आई थिंक यही से उसने उसकी कितनी कदर दिखा दी कि हाँ, दिखा दी कि हाँ, उसने उसको इम्पोर्टेंस दी। और आई थिंक उसके इस जेस्चर के बाद वो लड़की कितनी उसके लिए और उसकी इज्जत बढ़ गई होगी। अब वो लड़की जो है जब भी अब उसके घर जाएगी ना, तो एक उसका स्टैंडर्ड उस लड़के ने खुद अपना एक फिक्स करवा लिया है इज्जत का, कि भाई मैंने तुम्हें ये पूरी अथॉरिटी दी हुई है। हम ना एक्चुअली हमारे यहाँ पहले जो तुम्हारा मेरा वक्त यार, तो खैर मैं तो तुमसे और भी बड़ी हूँ, तो जब हमारी शादी थी, यकीन करें वाकई में निकाह नामा पढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं था, बस हम साइन करने वाले टाइम करते थे। और उसके अंदर एक क्लॉज भी है। हमें बड़ी मस्ती होती थी, जल्दी साइन कर ले, निकाह नामा आ जाए, बाकी सब ठीक है, साइन कर ले। कहाँ साइन करना है बस ये, बिकॉज हमें घर में इतना आजादी नहीं दी जाती थी, निकलना नहीं होता था कि शादी होगी तो चलो हम फिर फ्रीली घूमेंगे फिरेंगे, रातों को घूमेंगे। तो एक वो यही कॉन्सेप्ट होता था जी, शादी हो जाएगी तो वील गेट फ्रीडम। तो अब अगर हम अपनी बच्चियों को एक लिमिट में फ्रीडम भी दें ना, उन पे ट्रस्ट करना सीखें। सही कह रही हैं आप, तो फिर वो बच्चियां जो हैं जल्दबाजी भी नहीं करेंगी और वो अपने हुकूक खुद समझेंगी। वी हैव टू गिव देम स्पेस एंड फ्रीडम टू द गर्ल्स। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारा सेगमेंट का ख्याल रखना, तो अब जरा हम ब्यूटी की तरफ आ जाते हैं। आजकल डार्क सर्कल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मेल फीमेल सब में। तो क्या इससे कोई रिलेटेड कुछ हमारा डार्क सर्कल्स तो अब तो यकीनन तकरीबन हर एक को ही हो रहे हैं, बिकॉज लेट नाइट्स होती हैं। पहले वाला ये हम लोगों का वो टाइम खत्म हो गया कि रात को खाना खाया, 1 घंटा बैठे फिर सो गए ना। रात के 1:30-2 बजना 90% लोगों का
मामूल बन गया है। बिल्कुल। तो लेट नाइट स्लीप तो चाहे वो आपको लड़के हैं या लड़कियां हैं, और फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां हैं, दे आर स्टडिंग, लेट नाइट सो रही हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो जब तक आपकी रात की नींद पूरी नहीं होगी ना, चाहे आप 3 बजे अगर रात को सोई और 3 बजे दिन में भी उठेंगी ना, इट इज नॉट वर्थ इट। एक रात की नींद का एक अल्लाह ताला ने पहले ही एक बनाया हुआ निजाम, यू हैव टू हैव एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप। सही। तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। एक कॉल है हमारे पास, पहले वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तो 8 आवर्स ऑफ स्लीप अगर आप ले लेते हैं, और रात की नींद, हाँ। रात की नींद का कोई नेमल बदल नहीं है। बिल्कुल, रात की नींद होना बहुत जरूरी है, और मुसीबत ये कि रात को ही नींद उड़ जाती है। रात को नींद उड़ जाती है, तो वी हैव टू रियली, हमें अपना आपने ये फॉर्मेटिंग नोट चेंज किया कि करनी आप होगी। पूरे दिन, जिनको नैप की आदत ही ना हो, पावर नैप्स की आदत ना हो, दोपहर में सोने की आदत ना हो, उनके लिए तो फिर बस एक रात की नींद है। नहीं, पावर नैप का मैं एक टिप देती हूँ, बिकॉज हाँ, आई हैव डन बताएं वो कोर्सेज ऑन कैसे? माइंड साइंसेज। मैंने प्लीज काफी प्लीज कोर्सेज बताएं। किए हुए हैं, जिसमें मुझे nutrition पावर के नैप साथ का साथ जरूर बताएं। हिप्नोसिस के भी किए हुए हैं मैंने, सेल्फ हिप्नोसिस एंड पावर नैप। मैं बताऊं आजकल पावर नैप्स क्यों उड़ गई हैं? ये फोन्स की वजह से। ये जो 24 घंटे के फोन में लगे रहना होता है ना, ये आपकी ज्यादा नींद उड़ाता आपको है। वो स्पेस ही नहीं दे रहे, आप या तो लोगों के साथ है, नहीं है तो बिल्कुल। फोन के साथ है। पावर नैप ऐसा है कि अगर दिन का कोई भी हिस्सा विच यू फाइंड कि जी मैं दोपहर के टाइम पे इस वक्त मेरा कोई काम नहीं है, हाँ, एंड यू कांट गो ऑफ टू स्लीप बिकॉज यूर अ वर्किंग वुमन, ठीक है। तो ये काम आप ऑफिस में ही बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बैठे हैं, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, सो यू स्टार्ट रिलैक्सिंग योरसेल्फ। but वो अब तो आप नहीं इस तरह होता। से रिलैक्स करते हैं कि आप आंखें बंद करके यू टेक डीप ब्रेथ अच्छा, एंड यू काउंट योर ब्रेथ्स। ये सबसे सिंपल है। यू टेक इनहेल फ्रॉम योर नोज, हाँ, और आस्ता आस्ता एक्सहेल करते जाएं, और ये आप काउंट करते जाएं, एटलीस्ट 100 टाइम्स तक करें। अच्छा, 100 टाइम्स तक करें तो आपका माइंड जो है उसकी वेव्स नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। वाओ। जब वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे तो कईयों को काफी लोगों को इसके अंदर वो गुनूदगी आ जाएगी। तो वो जो गुनूदगी का 5 मिनट भी है ना, दैट्स अ पावर नैप। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट एनीवेयर, इवन इन योर ऑफिस, या जिन माओं के पास टाइम नहीं आप है। अपना पावर नैप ले सकते हैं। अच्छा, मैं फिर भी उस तरफ आ जाती हूँ, अगर आप वैसे भी पावर नैप नहीं ले रहे हैं, आप किसी को नहीं होता शौक पावर नैप लेने का, या उनको दोपहर में सोने का शौक नहीं, कुछ भी, अब सारी बात है अपने रात को आप सोने लगे। अब जितनी सुबह से लेके रात तक की बातें होंगी ना, वो आपको रात में ही सारी याद आएंगी, तो वो नींद वैसे ही उड़ जाएगी, तो कहाँ से डार्क सर्कल्स नहीं जाएंगे। दिस थेरेपी पावर नैप की कैन बी अप्लाइड एट नाइट, क्योंकि जब आपको लगता है कि उस वक्त मुझ पे सारा फ्लो ऑफ थॉट्स इस वक्त अटैक कर रहा है, हाँ, आपको पता है सबसे बड़ा कंट्रोलिंग आपके माइंड का ही है। आप बाकी चीजों को छोड़ दें, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो एवरीथिंग इन द लाइफ विल बी कंट्रोल्ड। वी हैव अ कॉलर, अजमत। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं फौजिया? मैं ठीक हूँ। ये लग नहीं रही आप मुझे। शमीन उबैद को अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लगा देख के। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लग नहीं रही मुझे ठीक। हेलो। हाँ, आप बहुत हेलो। हाँ जी, मैं कह रही हूँ सुबह ही आज मैंने शमीन उबैद को देखा अवार्ड लेते हुए, बहुत अच्छा लगा। किसको अवार्ड लिया है? वो हाँ, जिन्होंने बिल्कुल मिला है मिसेस चिनॉय को वाकई विमेंस बहुत अवार्ड, तो उसके लिए शी इज कंग्रेचुलेटिंग। और वाकई कितनी ऑनर की बात है हमारे मुल्क के लिए। और आज से नहीं ले रही वो अवार्ड्स, काफी अरसे से ले रही हैं, और ये वाली ऑस्कर का ऑस्कर मिलना क्रेडिट फॉर आवर कंट्री। देखें वी आर सो प्राउड ऑफ इट, वी आर सो प्राउड, एंड आई वुड पर्सनली लाइक टू कंग्रेचुलेट हर। आई विश कि वो मेरे शो पे आप बिल्कुल इनको तो शो पे बुलाएं, और फिर उन्होंने ये डेडिकेट किया है टू ऑल विमेन ऑफ पाकिस्तान। आई वाज रीडिंग दिस हेडलाइन कि उन्होंने किसी पाकिस्तान की औरतों को मैं ये डेडिकेट करती हूँ। आई थिंक ये जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इट्स किसी डॉक्टर के ऊपर बनाई है ऐसे कुछ करके। हाँ, मैंने भी नहीं देखी भी, बट आई हर्ड कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर कोई एक डॉक्टर हैं जिनके लिए वो, आई डोंट नो, वो कुछ इसी तरह मिक्स करके। अच्छा, हम डार्क सर्कल्स की बात कर रहे थे। डार्क सर्कल्स का ये मुझे पता है कि डार्क सर्कल्स का इट्स सो इम्पोर्टेंट इशू फॉर यंग एंड ओल्ड, बहुत ज्यादा हो गया है। आपने देखा डार्क सर्कल्स की बचने की वजह से लोग उल्टी सीधी क्रीम्स लगाना शुरू हो जाते हैं। क्रीम से नहीं होता है, क्रीम तो टॉपिकल यूज है ना, आप उसको ये कैमोफ्लेज मेकअप से कर सकती हैं। आप जरूर ये क्लियर करें कि लोग कहाँ से जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके क्रीम्स ले रहे हैं, रोल ऑन्स ले रहे हैं उसके लिए, क्यों? देखिए, जो भी आप वाइटनिंग का स्टफ जो भी यूज करें, कोई भी केमिकल हो, दैट इज अ पीलिंग एजेंट उसके अंदर होता है। तो इतना पीलिंग एजेंट, और हमारी आंखों के नीचे जो स्किन है वो बहुत नाजुक होती है, तो इतना ज्यादा हम पीलिंग एजेंट्स को यूज नहीं कर सकते। तो घर के छोटे मोटे अगर वो कर लें इस्तेमाल, जैसे आलू को कतले काट के फ्रिज में रख दें, हाँ, और उनको आंखों पे रख दें, तो वो सूथ डाउन भी हो जाती है, कलर भी उसका कट होता है, वो लाइट भी करता है,
एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। और एक एक्सरसाइज होती है आंखों के नीचे कि 2 उंगलियों को लेके इसको इस तरह से दबाया जाए, टैप करते हैं। इस तरह से टैप करते जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पहुंचेगी, तो उससे भी डार्क सर्कल्स काफी। ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ, समिया बात कर रही हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम समिया। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा खैर, मेरे ख्याल से वो इतनी देर होल्ड पे लोगों का इतना स्टेमिना नहीं होता तो ड्रॉप हो जाता है, कॉल ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, यूं आपने कहा कि उसको आप टैप करें, यूं करें, जैसे लेके कितनी दफा दिन में? दिन में 2 सुबह या शाम को कर लें। सोते हुए बिस्तर पे लेटे लेटे भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पावर नैप के दौरान भी आप ये कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। दिस इज वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो आजकल का मौसम है, इसके अंदर जो ब्लैक हेड स्किन के ऊपर और नोज के अजीब अजीब से आपको निकल आते हैं, उसका क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो पहले तो अपनी स्किन को खुद पहचाने कि इज इट कॉम्बिनेशन ऑयली या नॉर्मल। ठीक है, ये इसके इतने प्रोग्राम्स होते हैं, तो मेरे ख्याल में व्यूअर्स को अब समझ में आ गया होगा टू जज देयर स्किन कि व्हाट इज देयर स्किन टाइप। ठीक है। अब उसके हिसाब से, अब जिस तरह से हमारी ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी आने वाली है, जो अभी नहीं आई है, तो उसमें फाउंडेशंस के इस्तेमाल के बजाय कॉम्पैक्ट 2-in-1 पाउडर्स का इस्तेमाल करें। अच्छा। विदाउट फाउंडेशन ऑयली होते हैं, और कराची के अंदर ह्यूमिडिटी परसेंटेज 70 अबव हो जाता है, तो शायद लाहौर के अंदर आप फाउंडेशन बेस यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा गर्मियों में भी। और ये भी मैं आपको बता दूं, बेसिस चेंज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ द कंट्री। आपका बेस चेंज होगा लाहौर में, आपका बेस चेंज होगा मुल्तान में, आपका बेस कराची का डिफरेंट होगा। सेम थिंग कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज वो आपका क्लाइमेटिक चेंजेस पे डिपेंड करता है। लाहौर में बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो ह्यूमिडिटी रेट इज लाइक 20 और 30%, तो उसके अंदर आपको मॉइस्चराइज करना पड़ता है। फाउंडेशंस कैन बी यूज्ड, और वो ही सनस्क्रीन भी बन जाता है, इट्स अ सनस्क्रीन एज वेल। ठीक है। कराची के अंदर जब बहुत ह्यूमिडिटी आती है, आई टेल माई व्यूअर्स प्लीज डोंट अप्लाई एनी फाउंडेशन। कॉम्पैक्ट पाउडर्स ले लें 2-in-1, उसको गीला करके आप फेस को बेस की तरह लगा लें, और उसके बाद अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा ओवर लग रहा है और नजर आ रहा है, तो उसको गीला कर लें फिर से विद वेट विद टिश्यू, जस्ट डैब इट अगेन। ठीक है, सही। अच्छा, तो मुझे एक बताएं, ये जो लोग खुद अपने ब्लैक हेड्स दबा दबा के निकाल रहे होते हैं, उसका क्या रिएक्शन? स्कार्स हो जाएंगे उसको। अच्छा। बिकॉज ब्लैक हेड्स तो स्टीम के बगैर निकालने नहीं चाहिए। अच्छा। या कुछ स्प्रेड्स ऐसे आए हुए हैं, दे आर सर्टेन स्प्रेड्स कि अगर आप बहुत गर्मी होती है तो आप स्टीम भी नहीं ले सकते, पोर्स ओपन हो जाते हैं, सो दे आर स्प्रेड्स जो अच्छी ब्रांड के आप बाजार से ले लें। कॉल है नौरीन की सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज ये जो आपका टॉपिक था जी, कि ये जो मतलब जो इस तरह की ह्यूमैनिटी के लिए लोग काम कर रहे हैं जी, तो अब जैसे हम लोगों की प्रॉब्लम है, हम ट्रैप हुए हैं, भाइयों ने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, हम 2 फीमेल बहनें हैं हम। अच्छा। मतलब फीमेल्स के साथ इस तरह हो रहे, तो एकदम से तो कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि ये होता है कि हमें खुद उनके पास जाना है, टाइम लग जाता है। हाँ। तो इस तरह जो लोग बिल्कुल हाई जैक हुए हैं भाइयों के साथ, जैसे मेरे 3 भाई हैं। बिल्कुल सही, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई कि अब पेरेंट्स आपके हैं नहीं, तो आपको भाइयों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप लोग। लेकिन दूसरी बात, भाइयों ने हमें हाई जैक किया हुआ है, हमें अकेला छोड़ा हुआ है, और हमें होटल में रखते हैं और हमारी जमीनें सस्ती खरीदते जाते हैं, और हमें घर से निकाल दिया। अच्छा, होटल देखिए अभी तो वो चली गई हैं, अनीस हारून हमारे साथ थी, तो आप उस वक्त अगर आपकी कॉल मिल जाती तो हम जरूर बात करते इस बारे में। लेकिन आपका, मैं आपको एक बात मेरी प्लीज आप जी श्योर बोले। वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह से कोई भाई कर रहा हो कि वो हमारी प्रॉपर्टीज परचेज करते जा रहे हैं और एंड में उनका इरादा है हमें शेल्टर हाउस भेजने का, हाँ। या लावारिस करने का, और हमें उन्होंने आइडेंटिटी तक हमारी बदल दी है, और यकीन करें किसी फोरम पे हमारी बात नहीं सुनी जाती, और वुमेन जो सेल्स हैं वो हमें टालती रहती हैं, और सेल्स चाहे जितने मर्जी बन जाए, जब उनके पास जाओ तो अप्लाई कुछ भी नहीं हो रहा होता। सही कह रही हैं। तो आप पढ़े लिखे, अगर हमारा ये हाल हो रहा है, मैं एमफिल और मेरी सिस्टर डॉक्टर है, अगर हम पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ये हो रहे, तो आप बताएं कि हो क्या रहा होगा इस मुल्क में, हो क्या रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ पूरी बात, फिर कॉल जब करते नहीं, मैं आपसे एक बात कर लूं, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकती हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपका बहुत वैलिड पॉइंट है और बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं, और ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आपका नहीं है। बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ बहनों के हक जो हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन बात यह है
कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक्स में कभी भी हमारे पास कमिंग वीक्स में लॉयर्स आएंगे तो हम आपकी बात जरूर हाईलाइट करेंगे। आप अपना नंबर कंट्रोल रूम में जब मुझसे बात खत्म कर लेंगी तो जरूर दीजिएगा ताकि मैं आपके इस मसले को आगे लेके चलूं। जी बिल्कुल, आप इसे मीडिया में लाएं और इस फोरम पे लेकर आए, ऊपर लेकर आए। और आर्मी भी इन्वॉल्व है, कर्नल, उनकी जो मिसेज है वो कर्नल है मेरे भाई की। अच्छा, और वो ये कर रही है और फौज का इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर है वो, कर्नल डॉक्टर होंगी ना? डॉक्टर कर्नल है। और वो उसने अपने आप को मेरी बहन से कॉल ड्रॉप हो गई है। आप प्लीज परेशान ना हो, आपका नंबर कंट्रोल रूम में अगर आप दोबारा कॉल करके देना चाहती हैं तो आप प्लीज जरूर अपना नंबर दीजिए ताकि जब हमारे पास कोई लॉयर्स आए नेक्स्ट कमिंग वीक्स में तो हम आपकी बात को जरूर हाईलाइट करें। अब बताएं अजमत कि ये हाल मतलब पढ़ी लिखी है और जो कर रहे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? आप ये बताइए, मैंने कहा ना मॉरल वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं वैल्यूज ही नहीं, पैसा एक ऐसी जड़ बन चुकी है ना, इतनी मुसीबत आखिरत बन भूल चुकी के है। बैठे हुए, तो हम लोगों के अंदर जो है ना बताएं। कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है अच्छाई बुराई का, चाहे आप जितना पढ़ अच्छा, लें। ये एक वाहिद फैमिली नहीं होगी जहाँ ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बहुत से घरों में कि बहनों के हक इतने मारे जाते हैं कि जब माँ बाप नहीं रहते तो भाई जो हैं वो बहनों को नहीं देते जो उनका हक होता है। एक्चुअली माँ बाप से चलता हुआ आया है। अपने माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में जब बेटियों को वो कदर नहीं करते तो आगे भाई भी वही देखते हैं तो करते हैं। तो माँ बाप का पहला मेरा एक मैसेज है कि प्लीज़ माँ बाप अपनी बेटियों का जो हक है अपनी जिंदगी में देके चल जाए। मैं यही कहने वाली थी, चाहे बेटों का भी है अजमत, बेटे बेटियों का अपनी जिंदगी में कर दें। अगर मैं तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र ही हो कि ऐसी फैमिली हो जिधर जायदाद के मसले ही ना हो। हमारे पास जायदादें ना, हमें जायदादें रखनी है, जायदाद रहती है तो बाद में मसले मसाइल शुरू है ना। जायदाद एक फितना है, ठीक है, बहुत बड़ा फितना है। औरत एक फितना है, औरत एक फितना है, जमीन फितना है। तो ये फितना आई डोंट नो औरत का किसने बोला है, मैं ये बिलीव नहीं करती, बिकॉज मैं हमेशा औरत को एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंडर्ड पे देखती हूं। लेकिन औरतों के ऊपर भी काफी लड़ाइयाँ होती है ना, औरत भी तो औरत को लड़वा रही होती है, औरत ही औरत का घर खराब औरत की दुश्मन है, ये मैं औरत औरत की दुश्मन है। मैं आज आपको ये बात बता दूं, आई 100% एग्री। आई थिंक दो ऑपोजिट सेक्स जितना अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक औरत अच्छी दोस्त। जेलसी फैक्टर आ जाता है, बहुत कम है, बहुत कम है कि औरतें बहुत, अजमत आप भी बहुत लोगों में उठती बैठती हो, मैं भी जाती आती, लेग पुलिंग होगी, कुछ ना कुछ बहुत कम होता है कि बहुत अच्छी फ्रेंड्स और ये अच्छे पढ़े लिखे लोगों का भी यही हाल है। बहुत कम होता है कि फ्रेंड्स अच्छे होते हैं आपस में, लड़कियां लड़कियों से नहीं जलती, वो बहुत कम होती हैं, बहुत कम। लेकिन ज्यादातर यही हो रहा होता है। तो बात ये कि फितना तो है जायदाद, मेरा ख्याल है ऐसे अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तो ना जायदादें ना लड़ाइयाँ, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है जायदादें, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को जायदादों पे खून खराबे करते हुए। अपने पढ़ाई का वो खत्म ही हो जाता है कॉन्सेप्ट, बहनों को कत्ल कर देते हैं। मेरे ख्याल है माँ बाप को अगर उनके पास अच्छी खासी जायदाद है तो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को बता दें कि भाई ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। हम लोगों के ना भाइयों को दे देते हैं आगे, चाहे वो बेटा अगर छोटा भी होगा ना उसको बड़ा बना देंगे और कहेंगे यही हमारे बाद यही बड़ा है और ही इज द होल एंड सोल। ये नहीं करना चाहिए। अब माँ बाप का सबसे पहला फैक्टर है कि अपनी बेटियों को भी उतनी इज्जत दें, बेटों को भी दें और डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखें। चाहे फिर आप अल्लाह मियाँ आपको जब ज़ाहिर है इंसान ने हर किसी ने जाना है तो अपनी जिंदगी में ये चीजें जिंदगी में अपना फैसला करें। एक और कॉल है, आमना बात करिए कराची से। अस्सलाम वालेकुम आमना। हेलो हेलो। वो आमना ने कहा होगा ये आमना इतना बोल रही है मैं जा रही हूँ। अच्छा, ये बात वाकई बिल्कुल हम दोनों सही करें और ये नहीं कि हम ब्यूटिशियन है अजमत तो हमें इस बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये बातें हैं हमारे माशरे की, इतनी प्रॉब्लम्स हैं अजमत कि मैं समझती हूँ जितने भी लॉयर्स आए जो भी आए जिनके माइंड सेट बन गए हैं ना। अब आपको पता है अभी हम ये बात ही कर रहे थे अभी सुबह में मैं और अनीस, और एक कॉलर भड़कते हुए उन्होंने फोन कर लिया कि जी आपने ये बात कैसे की कि औरत को तो हक ही नहीं है कि वो तलाक ले सके और ये शरिया में कहाँ है। मतलब वो बिल्कुल खुला का तो हक है नहीं, खुला का, लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे हम गलत बात करें। एनीवेज, अच्छा अब हमारे सनबर्न की भी बहुत प्रॉब्लम है, हर कोई जाके अपनी मर्जी से सनब्लॉक ले लेता है। अब हर सनब्लॉक तो सूट नहीं करता है ना, बिल्कुल हर एक को नहीं सूट करता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माय स्किन, मैं कोई भी सनब्लॉक अगर लगाऊंगी तो मुझे सूट नहीं करेगा, मुझे 10 में से कोई एक ही सूट करता है। तो हम ब्रांड कॉन्शियस इसलिए हैं कि जो अच्छी ब्रांड की कंपनी होती है तो उससे आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अब आम सी सस्ती भी आई नहीं है। एक कॉल है वो फिर कट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी समिया बात कर रही हैं, जी। जरा मुझे जल्दी ये बोलें पूछना- प्लीज। हेलो। हाँ जरा जल्दी जल्दी बात करें क्योंकि और कॉलर्स भी वेट कर रहे होते हैं। जी मुझे ये पूछना था कि मेरे ब्लैक हेड बहुत ज्यादा है। अच्छा, जी तो स्किन इसके लिए आपकी क्या ऑयली करें? है? अजमत ये Sorry? आपका काम है, हाँ मेरा मैं नहीं। बता, स्किन डेफिनेटली ऑयली होगी या क्लेंजिंग सही से आपकी नहीं हो पाती होगी, क्योंकि नहीं, ब्लैक स्किन हेड, मेरी जो है वो ड्राई है। तो फिर इसका मतलब ये है अगर आपकी ऑयली नहीं है और ब्लैक हेड्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन सही तरीके से क्लेंज नहीं हो रही है। आपका जो मेथड आप यूज कर रही हैं क्लेंजिंग का स्किन का अपनी, वो सही नहीं है। आप स्क्रब या फेस वॉश यूज करती हैं? स्क्रब यूज करती हूँ, फेस वॉश यूज करती हूँ, पार्लर भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब वो डीप सेट 15 हो गए दिन होंगे, बाद मतलब दोबारा हो जाते हैं। वो डीप सेट हो गए होंगे, उन्होंने अपने पोर्स की एक जगह बना ली होगी। ये हो जाता है अगर हम प्रॉपर क्लेंजिंग वक्त पे नहीं करते ना, वीकली एक थॉरो क्लेंजिंग होनी जरूरी है। वो नहीं तो जब मैं ये पूछ रही थी कि इसका कोई परमानेंट जो कोई तरीका है तो वो बता दें। परमानेंट तरीका देखें, क्लेंजिंग तो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होगी। जब आप रेगुलर बेसिस पे क्लेंजिंग इसकी करेंगी और डीप सेट जो एक्नी हो जाती है उसको फिर स्टीम देके निकाला जाता है, या पैचेस भी अवेलेबल होते हैं जो नोज पे लगते हैं। तो आप जब पार्लर जाती हैं तो उनको कहें स्टीम देके और फिर उसके ऊपर हल्का सा स्क्रब से उसको निकालें, और ब्लैक हेड रिमूवर्स की एक स्टिक होती है उससे निकाल लें। अगर उसके बावजूद भी नहीं निकल रहे हैं तो लीव इट, क्योंकि अगर उसको आप जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो वो निशान छोड़ देगा। बट अपना शुरू में 15-15 दिन से स्टीम लेके ये ब्लैक हेड्स निकालती रहें। उसके बाद फिर आप अपना क्योंकि कराची में अगर आप रह रही हैं तो यूज कॉम्पैक्ट पाउडर वेट करके लगाएं तो पोर्स आपके बंद रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स की, और कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो घर बैठे बैठे ब्लैक हेड्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं समझते कि ये ब्लैक हेड्स टोटली आपकी उससे नहीं निकलते, पोर से। एग्जैक्टली वो डीप सेट जब हो जाते हैं तो जी। स्टीम से निकलते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि डीप सेट होने के बावजूद भी नहीं निकलते बिकॉज देव मेड देयर स्पेस इन योर पोर्स। सही। अच्छा, अब एक और टिप मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादातर ब्लो ड्राइज कराने की वजह से या स्ट्रेटनिंग करने की वजह से आपका बहुत ज़्यादा बाल गिरे होते हैं, या वैसे ही गिर रहे होते हैं जो लोग नहीं भी करवा रहे होते। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या टिप देंगे आप? ऑयल मसाज या क्या? ऑयल मसाज इज इम्पॉर्टेंट, बट जो कलर ट्रीटेड बाल होते हैं ना अमना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रीक्स वगैरह ली हुई हैं सब है, और रेगुलर बेसिस पे रूट टचअप्स जो लेती हैं, उनको फिर ऑयल लगाने को मैं मना करती हूँ। उसकी वजह है क्योंकि जितना आप ऑयल लगाते हैं बाल गिरते हैं। जब आप कलर लेते हैं, स्ट्रीक्स होती है तो बाल ड्राई तो हो जाते हैं। व्हेन यू अप्लाई ऑयल, वो थोड़ी देर के लिए नरम तो होते हैं, बट जब आप उसको शैम्पू से जब वॉश करने लगते हैं देन यू हैव टू वॉश स्ट्रेनुअसली। ठीक है। तो वो जो स्ट्रेनुअसली जो वॉश होता है ना, जैसे आप कपड़े पे तेल गिर गया, आप इस तरह से लगे कपड़े पे तेल गिर गया, आप उसको शैम्पू से निकालेंगे तो सोचें आपको रगड़ना पड़ेगा ना, तो कलर ट्रीटेड बालों को जब आप रगड़ते हैं तो वो टूटते हैं। तो दे शुड गो फॉर ओनली प्रोटीन ट्रीटमेंट। वर्जिन हेयर शुड अप्लाई ऑयल एंड दैट इज ऑल्सो वार्म ऑयल। अच्छा। और आधे घंटे से ज्यादा नहीं, वार्म करके ऑयल लगाएं, और आधे घंटे से ज्यादा बालों में ना छोड़ें। पुराने कॉन्सेप्ट्स के रात को लगा लो, रातों को सुबह तक लगाने का छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। वो बल्कि वो एक जरिया बन जाता है हेयर फॉल का। अच्छा जी, मोर देन हाफ एन आवर सही है, इज डेंजरस फॉर हेयर फॉल। बिल्कुल। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच अजमत। इंशाल्लाह अब वीकली आपसे तो मुलाकात होती रहेगी, हम इसी तरह इट्स अ सेगमेंट प्लेजर कमिंग एंड आई लव टॉकिंग टू यू। प्लेजर कि आप मेरे शो पे आई हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुमसे बात करने के लिए, बिकॉज वो एक के बाद एक यू नो वी इंटरैक्ट, एक एग्जैक्टली हमारी केमिस्ट्री हो जाती है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे बड़े ही पसंदीदा आगा साहब हमारे साथ होंगे जो देसी नुस्खे हमें थोड़े बताएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर आप देसी नुस्खे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। विल बी राइट बैक।